बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूथ के लिए जो है वो मेरे आम तौर पे लेक्चर्स होते हैं। तो आज की बात भी, क्योंकि आज हम जो भी हमारे पास जो कोई मसला आता है, चाहे उसका ताल्लुक जो है वो आम तौर पे देखें हमारे दीन के साथ हो, तो यूथ जो है उनकी कोशिश ये होती है नौजवानों की कि वो साइंस के तनाजुर में या साइंस की रोशनी में उसका जो है वो जवाब चाहते हैं। अब जो साइंस का जो इल्म जो है उसकी जो औकात है, यानी कि उसकी जो हैसियत है वो अल्लाह ताला के इल्म के सामने, इल्हामी इल्म के सामने क्या है, वो ये आज का जो है वो मेरा मौजू है। तो एक हकायत बड़ी मशहूर है कि जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से किसी ने पूछा कि इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो इल्म है वो किसके पास है। वो वक्त के नबी थे, कलीमुल्लाह थे, उनसे ये सवाल किया गया। तो जनाब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने यही अंदाज़ा लगाया, और ये एक तरह से ये उनका ख्याल शायद दुरुस्त भी था कि मुझे ही सबसे ज़्यादा इल्म इस दुनिया में दिया गया है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी ज़ुबान से ये निकल गया कि भाई इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इस दुनिया में रूए ज़मीन में सबसे ज़्यादा जो इल्म जो है वो मेरे पास है। जब ये हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज अदा किए तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो फ़ौरी तौर पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ मुतवज्जे हुई और सरजनश के अंदाज में फ़रमाया कि मेरे लामहदूद इल्म के सामने जो तेरे महदूद इल्म की क्या हैसियत है। और फिर फरमाया कि जाओ जाके जनाब हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से मिलो, और उनके पास वो इल्म है, वो मालूमात हैं, वो जनाब जो है वो उनके पास चीज़ें हैं जो तेरे वहमो गुमान में भी नहीं हैं। अब देखें, एक साइड पे जो है वो उलूम साइंस जो हैं उनकी जो हैसियत है, और दूसरी साइड पे जो अल्लाह ताला का जो कतई जो इल्म है, यानी कि जिसमें कोई शक नहीं है, जो इल्हामी है, जो इस कायनात का जो खालिक है, जिसने पूरी इस दुनिया को जो है वो बनाया है, उसके इल्म के सामने जो है वो साइंस के इल्म, आमतौर पे देखें ना, साइंस की जो थीरीज जो होती हैं वो वक्त के साथ साथ जो है वो चेंज होती रहती हैं। साइंटिस्ट आज अगर कोई राय कायम कर देते हैं तो आने वाले वक्त में, आने वाले 10 सालों के बाद, 2 सालों के बाद, 20 सालों के बाद जो नए जो साइंटिस्ट जो होते हैं, नई जो रिसर्च होती है, वो पहले वाली जो तहकीक है उसको गलत साबित कर देती है। इस तरह की एक वाक़या जो है वो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ कि ये 2002 का वाक़या है कि अमेरिकन स्टेट वाशिंगटन में एक 26 साला जो ख़तून थी, उसके 2 बच्चे थे और वो प्रेग्नेंट भी थी। मतलब ये है कि एक बच्चा जो है वो उसके पेट में था। तो उसके शौहर के साथ जो है वो कोई अनबन आ गई, और कोशिश करने के बावजूद जो है वो बात अलहदगी तक चली गई। तो इस नौजवान ख़तून ने, जिसके 2 बच्चे थे और एक बच्चा जो है वो अभी उसके पेट में भी है, उसने अदालत से रुजू किया और माली मुआवनत के लिए जो है वो दरख्वास्त दे दी। और उनका ये उसूल ये है, उनका प्रोसेस ये है कि वो बाकायदा जो है वो बच्चों का और पेरेंट्स का जो है वो डीएनए टेस्ट करते हैं। और हम सब ये जानते हैं कि डीएनए टेस्ट जो होता है उसमें जो बच्चे होते हैं, जो औलाद होती है और जो वालिदैन होते हैं, उनका डीएनए सेम होता है, वो एक दूसरे से मैच कर जाता है। इस खतून का डीएनए टेस्ट लिया गया, रूटीन की ये कार्रवाई थी। और फिर उन बच्चों का, जो कि बच्चे उसके पास जो थे, उनका डीएनए टेस्ट लिया गया, और हैरान कुन तौर पर, यानी कि रिजल्ट्स से सब हैरानो परेशान हो गए कि बच्चों के साथ माँ का जो है वो डीएनए मैच नहीं किया। अब देखें, उसके बाद उन्होंने सोचा कि ये चले, हो सकता है कि कोई गड़बड़ हो, लेकिन जो पेट के अंदर बच्चा है, जो कि अभी हमल है, उसका टेस्ट लिया गया तो वो डीएनए भी माँ के साथ जो है वो मैच नहीं किया। फिर क्या हुआ कि अदालत ने एक बाकायदा मेडिकल बोर्ड बनाया, और उनकी निगरानी में जब डिलीवरी का वक्त आया तो उस खतून का जो बच्चा जो था, उसकी डिलीवरी उस मेडिकल बोर्ड की निगरानी में जो है वो की गई, और फौरी तौर पर उस नौज़ैदा बच्चे का, जो कि अभी दुनिया में जो है वो आया था, उसका डीएनए टेस्ट लिया गया। और साइंटिस्ट हैरान थे कि ये कैसे हो सकता है कि एक बच्चा जो है अभी उसने एक माँ से जन्म लिया है, लेकिन उसका डीएनए टेस्ट जो है वो अपनी माँ के साथ जो है वो मैच नहीं कर रहा। ये बात जो है वो बड़ी मशहूर हुई। उसके
اس نوجوان خاتون کے کردار کے اوپر بھی بڑی باتیں ہوئیں کہ جی فلاں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، بہرحال بڑا یہ وویلا ہوا. لیکن بہرحال اس کی جو وکیل تھی اس نے ہمت کی اور اس طرح کا ایک سیم کیس جو تھا وہ غالباً جرمنی میں بھی ہوا تھا. بہرحال یہ ایک تحقیق کا عمل، ریسرچ کا عمل جو ہے وہ آگے بڑھا اور پتہ یہ چلا کہ یہ دراصل ایک جینیاتی تبدیلی ہے جس کو کیمرزم کہا جاتا ہے. یعنی کہ کیمرزم ایک ایسی جینیاتی تبدیلی ہے کہ جس میں ایک ہی بچے میں دو طرح کے جو ہیں وہ ڈی این اے ہوتے ہیں. اب ہوتا یہ ہے کہ دو الگ الگ جو بیضے ہوتے ہیں وہ دو الگ سپرمز کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دو جڑواں بچے بناتے ہیں، پیدا کر دیتے ہیں. لیکن وہ یوٹرس میں جا کے جو دو بچے ہوتے ہیں وہ ایک ہی بچہ جو ہے وہ بن جاتا ہے. لیکن اس کی کوالٹی یہ ہوتی ہے، اس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی بچے میں دو طرح کے جو ہیں وہ ڈی این اے پائے جاتے ہیں اور وہ بچہ جو ہوتا ہے وہ بالکل جو ہے وہ اپنی نارمل لائف، نارمل خصوصیات کے ساتھ تمام تر جو عام انسان کی ایک سنگل ڈی این اے جس کے اندر ہوتا ہے اس طرح کی جو خصوصیات ہوتی ہیں وہ اس ڈبل ڈی این اے والے بچے میں، تو وہ ایک نارمل روٹین کی زندگی جو ہے وہ بسر کرتا ہے. مطلب کہتے ہیں کہ اللہ قادر مطلق ہے، اللہ تعالیٰ غالب ہے، وہ حکمت والا ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ بالکل خشک پہاڑوں میں سے جو ہے وہ چشمے جاری کر دیتا ہے، وہ جو چاہے کر دیتا ہے. کہنے کا مقصد اور آپ لوگوں کے سامنے یہ واقعہ رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے اس کا جو علم ہے وہی قطعی ہے، وہی اصل ہے، وہی حقیقت ہے. اور اس کے سامنے یہ جو تقابل ہے اور یہ جو کمپیریزن جو ہم سائنس کے ساتھ آج کل ہماری جو یوتھ کرتی ہے، یہ بالکل کسی طرح سے بھی اور کسی درجے میں بھی یہ بات سرے سے درستی نہیں ہے کہ سائنسی علوم جو کہ ہمارے جو انسانوں کا جو ایک طرح سے وضع کردہ علم ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے ساتھ اس کا موازنہ کرنا، یہ بالکل بھی جو ہے وہ کسی درجے میں بھی صحیح نہیں ہے. اور دوسری ایمان کی بات یہ ہے کہ آج کل کی ہم جو نوجوان ہیں ہم دیکھتے ہیں جی، ہم اسباب کو دیکھتے ہیں کہ ظاہر میں تو ہمیں یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا مضبوط تعلق ہے، اللہ کے ساتھ جو ہمارا جو ریلیشن ہے، اگر ہم اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں تو یقین کر لیجئے کہ اس دور میں بھی معجزے ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں. جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں اور صدقے دل کے ساتھ مانگتے ہیں، کامل یقین کے ساتھ مانگتے ہیں، تو پھر کچھ بھی، یہ بات ذرا سن لیں، پھر کچھ بھی ناممکن نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کا کامل یقین ہمارے دلوں کے اندر ہمیں عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور کسی وقت بھی کچھ بھی کر سکتا ہے. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. بہت شکریہ.